माही, क्या हुआ? शब्द वो मम्मी जी। पुत्र, आज प्रसाद सबको याद से दे दे। हाँ मम्मा, जरूर। सोने, पुत्र, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। बस वाहेगुरु तुझे दुख सहने की हिम्मत दे। तुम ठीक से सोए ना? नींद तो अच्छी तरह आ गई? हाँ मम्मा, ठीक से तो सोई होगी, आराम भी मिला होगा। काम मुझे जो करना पड़ता है। सोनी, बैठो, नाश्ता करो। पुत्र, तू आज से ही ड्यूटी पे जा रहा है? हाँ मामा, ये तो मेरा फर्ज है जो निभाना ही चाहिए। सर, सर आप आइए। वीर, इन्वेस्टिगेटिंग टीम से हमें यह पता चला है कि तुम्हारे फादर इन लॉ मिस्टर ब्रिज मल्होत्रा के पास बारूद और हथियार था, और ये विस्फोट उसी की वजह से हुआ है। तुम्हारा नाम आतंकवादियों के साथ शामिल है। You are suspended. Take this. सर प्लीज आप अपनी ड्यूटी से पीछे मत हटिए। प्लीज गो अहेड एंड डू योर जॉब। सर, आप भाई के साथ इस तरह का सलूक कैसे कर सकते हैं? जिस चीज में वो शामिल नहीं हुए उसकी सजा उन्हें क्यों मिल रही है? जीत एकदम सही कह रहा है। आप प्लीज रुक जाइए सर, आप मेरे भाई की इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकते। मम्मा, मम्मा देखो
वीर के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं? मम्मा ये क्या सलूक कर रहे हैं वीर के साथ? रुकिए। अपने हाथ को वहीं रोक लीजिए। गलती से भी मेरे बेटे की इज्जत पर हाथ मत लगाना। यही उसकी इज्जत है, यही उसका मान है, यही हमारे परिवार का गर्व है। आप मेरे बेटे के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? जिसने कभी अपनी वर्दी पे दाग नहीं लगने दिया, इतने लंबे समय से पुलिस फोर्स की सेवा की, आप भी जानते हैं कि आपके डिपार्टमेंट में मेरे बेटे का नाम कितने मान और गर्व से लिया जाता है। उस मान और गर्व का ये सिला दे रहे हैं आप। शर्म आती है मुझे आप पर और आपके डिपार्टमेंट पर। हमारे पास जो सबूत है और जो ऑर्डर्स है, उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है हम वही कर रहे हैं। ये कैसी फॉर्मेलिटीज है? क्या ऑर्डर है? क्या सबूत है आपके पास? क्या आपके पास एक सबूत है जो ये साबित कर सके कि मल्होत्रा परिवार में जो ब्लास्ट हुआ उसके लिए मेरा बेटा जिम्मेदार है? बताइए। और वैसे भी जो कुछ भी उस परिवार के साथ हुआ उससे हमें क्या लेना देना? जरूर लेना देना है। वो मिस्टर वीर की पत्नी का परिवार है। मल्होत्रा परिवार को टेररिस्ट गैंग से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। एक मिनट सर। हमारा परिवार टेररिस्ट नहीं था। हमने किसी आतंकवादी को सहारा नहीं दिया। मेरे डैडी जी ने लोगों को सिर्फ प्यार दिया है, उन्हें मारने के लिए हथियार नहीं। हमारे परिवार ने लोगों में सिर्फ प्यार फैलाया है, आतंकवाद नहीं। और आज जब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो पुरानी बातों को क्यों कुरेदा जा रहा है? उस दिन कहाँ थी आपकी इन्वेस्टिगेशन टीम? मेरे डैडी जी टेररिस्ट नहीं है, मेरा परिवार टेररिस्ट नहीं है। सुना आपने? मेरे डैडी जी टेररिस्ट नहीं है। सोनी, जितना हम मिस्टर वीर को समझते हैं उतना ही आप लोगों की फीलिंग्स की हम कदर करते हैं। पर इस वक्त किसी भी इन्वॉल्वमेंट से डिनाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने वो इंफॉर्मेशन हमसे छुपाई कि जिस घर में ब्लास्ट हुआ वो इनके इन-लॉज का घर था। और दूसरी बात, जिस वक्त उस घर में ब्लास्ट हुआ वहां 8 लोग मौजूद थे। पर लाशें सिर्फ 7 लोगों की हमें। और ये इंफॉर्मेशन भी इन्होंने हमसे छुपाई थी। इसलिए हमारे सीनियर्स को ये लग रहा है कि ये जो केस है, जो नजर आ रहा है, उससे कहीं ज्यादा गहराई है। शक की कोई ना कोई गुंजाइश छूट रही है।
जब तक कोई फैसला नहीं आता, ये निर्दोष साबित नहीं होते। मिस्टर वीर, तब तक पुलिस फोर्स या सरकार की तरफ से जो भी चीज तुम्हारे पास है, उसे तुम्हें सरेंडर करना होगा। अपनी मर्जी से या जबरदस्ती। देखिए, आप जो मामा, प्लीज इन्हें अपना काम करने दीजिए। सर, प्लीज गो अहेड। मैं जानती हूं कि ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरे बेटे की हुई एक एक बेइज्जती का बदला मैं जरूर लवांगी। अब अपने आप को संभालो माही। तुम बताओ ना मुझे माही कि तुम्हारे परिवार के साथ क्या हुआ। वो उस दिन मैं शब्द से बात करने के लिए घर के बाहर आई थी। अचानक एक धमाके की आवाज आई। दीदी, जैसे मैंने मुड़कर देखा तो मेरा पूरा घर आग में जल रहा था। पूरा घर आग में जल रहा था। कोई नहीं बचा कामयाबी। सारे उस आग में जल गए। उस आग ने किसी को भी नहीं छोड़ा। उस आग ने किसी को भी नहीं छोड़ा। कामयाबी, संभालो अपने आप को। किसने लगाई? संभालो अपने आगे लगी थी। तुम सही कह रही हो भाई, सब कुछ आग की वजह से ही हुआ है। आग की वजह से। दीदी संभालो। उस तरफ भी और इस वक्त भी आग। क्या हुआ? कामया दीदी, भाई, मेरी चिंता मत कर जीत, मैं ठीक हूं। भाई, मैं चिंता नहीं कर रहा हूं, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि आपके डिपार्टमेंट वालों से जरूर कोई गलती हुई है और बहुत जल्द उन्हें इस बात का एहसास हो जाएगा। हाँ, गलती तो जरूर हुई है, पर उनसे नहीं, हमसे। कि हमने ऐसे परिवार की बेटी को अपनी बहू बनाया। मामा,
ठीक ही तो कह रही हूँ। देखो तो हमारी बहू ने हमें किस मुसीबत में फंसा दिया, तुम्हें कैसे हाल में छोड़ दिया। उनकी बेटी को बहू बनाना एक गलती थी। मल्होत्रा परिवार से रिश्तेदारी जोड़ना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। मामा, क्या ये वक्त ऐसी बातें करने का है? आप जानती हैं ना, भाई को ऐसी बातों से और ज्यादा दुख पहुंचेगा। और मामा एक बात और, हम किसी के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते जब तक कुछ साबित नहीं हो जाता। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द साबित हो जाएगा कि वीर जीजू और मेरे डैडी जी का उस ब्लास्ट से और टेररिस्ट से कोई लेना देना नहीं था। मेरे डैडी जी बिल्कुल बेकसूर है। तुम्हारे डैडी कसूरवार हैं या नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर धुआं उठा है तो अगता जरूर लगी होगी। इतने लोग बोल रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे। भले ही सच्चाई का मुझे पता ना हो, लेकिन एक बात का मुझे पक्का यकीन है कि मेरा बेटा कसूरवार हो ही नहीं सकता। वो ऐसा कर ही नहीं सकता। सिर्फ तुम्हारे डैडी जी की वजह से फंसा हुआ है वो। जब जिंदा थे तब भी मेरे बेटे को चैन से नहीं जीने दिया उन्होंने, और मरकर भी मेरे बेटे के पीछे पड़े हुए हैं। सोनी, एक बात कान खोल के सुन ले। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना, तो मैं तुम्हारे परिवार की आत्मा को शांति से नहीं रहने दूंगी। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? माही, तुम यहाँ इस वक्त? आओ बैठो ना। नहीं बस थैंक यू जी। सोनी, क्या बात है, सब कुछ ठीक है ना? माही, मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने ही घर पे हूँ। अच्छा, तो दुर्गा आंटी इतने गुस्से में यहाँ से क्यों चली गई? माही, वो आंटी जी इसलिए गुस्से में है क्योंकि वीर जीजू को सस्पेंड कर दिया गया है।